ट्रेडिंग करना चाहते हो लेकिन तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, डिलीवरी करें या इंट्राडे करें, स्विंग या फिर स्कैल्पिंग क्या होता है। आज की इस वीडियो के बाद तुम्हें एग्जैक्ट पता होगा कि तुम्हारे लिए परफेक्ट क्या होने वाला है। 90% ट्रेडर तो यहीं पे फेल हो जाते हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी कैश क्रश, जहां हम बात करते हैं रियल फाइनेंस और रियल मनी स्ट्रेटजीज की। बिगिनर के लिए गेम चेंजर होने वाला ये चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना, ये चारों पॉइंट में आपको बिल्कुल क्लियर कर देने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिलीवरी की। अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझे तो कोई भी अगर हम शेयर खरीदते हैं और होल्ड करते हैं तो शेयर हमारे डीमेट अकाउंट में आ जाती है। तो एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि मैंने टाटा मोटर्स के कुछ शेयर मैंने खरीद लिए। अब ये शेयर मैं कुछ दिनों तक होल्ड करके अगर मैं बेचता हूं, फॉर एग्जांपल 1 महीने, 1 सप्ताह, 1 साल या फिर कुछ साल तक मैं अगर होल्ड करके बेचता हूं और उसमें जो हमारा प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है, इसको कहते हैं डिलीवरी। तो अगर आप सही टाइम पे सही कंपनी में अगर सही तरीके से इन्वेस्ट करना जानते हो तो डिलीवरी आपके लिए परफेक्ट है। यहाँ पे रिस्क बिल्कुल ही ना के बराबर होता है। अगर आपने सही कंपनी चूज किया हो तो आपने कोई पेनी शेयर खरीद लिया और उसका कोई ठिकाना ही नहीं है कि कब वो ग्रोथ में जाएगा, कब वो लॉस में जाएगा, कोई फिक्स नहीं है, तो फिर भाई आप तो उसमें लॉस जाने वाले हो। लेकिन कोई अच्छी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, उसका अच्छा शेयर अगर आप बाई करते हो, तो आप इसमें लो रिस्क में अच्छा खासा इनकम कर सकते हो। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ 12%, 50%, 60%, 100%, कुछ कंपनी 200% भी आप कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर HDFC, एक्सिस बैंक, SBI बैंक, अगर ये सारे बैंक्स के बारे में अगर बात करूं तो ये एक डिलीवरी के लिए परफेक्ट माना जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं ये सारे कंपनीज की अगर बात करूं तो ये सारे परफेक्ट माने जाते हैं अगर आप लॉन्ग टाइम होल्ड करके रखना चाहते हो, क्योंकि इनका जो ग्रोथ है वो काफी अच्छा है। शुरू से अगर देखा जाए तो इनका ग्राफ कभी डाउन नहीं गया है, बिल्कुल ही अप गया हुआ है और मार्केटिंग लेवल भी इनका काफी अच्छा है। अभी मार्केट में इनकी पकड़ है। सो ये सब कारण से हम समझ सकते हैं कि ये जो कंपनी है आने वाले टाइम पे और बेटर हो सकती है। तो डिलीवरी सिंपली उसी को कहते हैं। उनके शेयर को अगर हम कुछ दिन के लिए होल्ड करके रखें, कुछ साल के लिए होल्ड करके रखें और बाद में जाके सेल करते हैं, तो ये होगा हमारा डिलीवरी। सिंपल है। तो ये तो हो गया कुछ पॉजिटिविटी की बातें, लेकिन कुछ नेगेटिविटी भी है। नेगेटिविटी बस ज्यादा कुछ नहीं है। सिंपली आपको अगर पेशेंस आपके अंदर नहीं है, आपको जल्दी जल्दी पैसा चाहिए, आपको जल्दी जल्दी कमाना है, तो डिलीवरी फिर आपके लिए नहीं है भैया। क्योंकि डिलीवरी से आप फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो, लेकिन आपको जल्दी जल्दी पैसे चाहिए तो ये फिर आपके लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। स्लो एंड स्ट्रॉन्ग वेल्थ। अब बात करते हैं सबसे पॉपुलर और सबके फेवरेट इंट्राडे के बारे में। सो इंट्राडे और डिलीवरी के बारे में मैंने उस वीडियो में भी पूरा डिटेल में बताया था, तो इस वीडियो में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं घुसूंगा, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं वही चीजें बार बार दोहराना शुरू कर दिया तो ऑडियंस बोर होकर बोलेगी भाई एक ही चीजें आप रिपीट करते हो। सो सिंपल शब्दों में अगर हम समझे तो इंट्राडे उसे कहते हैं कि कोई भी शेयर अगर हम एक ही दिन में बाय करते हैं और एक ही दिन में अगर सेल करते हैं, सो उसे कहते हैं हम इंट्राडे। फॉर एग्जाम्पल मार्केट ओपन होता है कितना, 9:15 में, इंडियन मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, और वो क्लोज होता है 3:30 में। इसके बीच में अगर हम कोई ट्रेड लेते हैं, फिर निफ्टी, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी या फिर सेंसेक्स, किसी में भी अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं और वहां पे ये जो कॉल और पुट का जो ऑप्शंस आता है, इसमें से अगर हम कोई ट्रेड लेते हैं एनालिसिस करके कि हाँ मुझे प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, अगर आप यहाँ पे लेते हो ट्रेड और एक ही दिन में इसमें सेल करना होता है, तो उसे हम कहते हैं इंट्राडे। बहुत ही सिंपल है और इसमें रिस्क भी थोड़े से हाई होते हैं, लेकिन हाँ इसमें प्रॉफिट भी आपके बहुत ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा देख सकते हो यहाँ पे आप, अगर आपका यहाँ पे जो लॉस अमाउंट दिख रहा है वो इतना होगा। अगर आप इतने पैसे लगाते हो तो आपका इतना लॉस हो सकता है, मतलब रिस्की है। लेकिन प्रॉफिट के अगर चांसेस देखा जाए तो इसमें अनलिमिटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हो अनलिमिटेड के चांसेस होते हैं। अनलिमिटेड के कहने का मतलब अगर आप 13,000, 15,000, 20,000 जो भी लगाते हो मार्केट से, आपके 1 लाख भी हो सकते हैं, 5 लाख भी हो सकते हैं, 10 लाख भी हो सकते हैं, या फिर 0 भी हो सकते हैं। मे भी हो सकता है कि 2-4 हज़ार, 5,000 में भी आप अर्निंग करके निकल सकते हो मार्केट से। सो चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसों की है, लेकिन रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होता है। इंट्राडे करने के लिए आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी एनालिसिस, आपका स्ट्रेंथ, आपका पेशेंस, सब कुछ तगड़ा होना चाहिए, तब जाके आप इंट्राडे में कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट अच्छा कर पाते हो। अगर इंट्राडे एक ऐसा चीज़ है अगर इसमें आप मास्टर कर लेते हो, फिर डेफिनेटली आपको कोई नहीं रोक सकता, आप एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हो। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो गेम होता है वो होता है पेशेंस का। नंबर 3 पे आता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग भी देखा जाए तो बेसिकली इसमें आप कुछ दिनों तक होल्ड कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप डेट देख सकते हो, कुछ डेट आपको यहाँ देखने को मिलेगा जब भी आप ट्रेड लेते हो। यहाँ पे इंट्राडे जब करोगे तो यहाँ पे कुछ डेट भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप ये चीज जो अगर डिलीवरी लेते हो तभी वहाँ पे एक ऑप्शन आता है डिलीवरी का और एक आता है आपका यहाँ पे इंट्राडे का, ठीक है। ऐसा कुछ ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। आपको लगता है कि बड़े कैंडल्स में जब आप 30 मिनट का चार्ट या 1 घंटे का चार्ट या 2 घंटे का चार्ट अगर देखते हो और उसमें आपको अपना एनालिसिस पे भरोसा है और आप करते हो कि ये जो मार्केट है अभी बहुत ही ज्यादा हाई पे है, ये डेफिनेटली 1 से 2 सप्ताह में ये डाउन जाने वाला है, इस तरीके से एनालिसिस करके अगर आप अपने शेयर को बाय करते हो या फिर होल्ड करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पे आपको बेसिकली 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन या फिर 1 सप्ताह तक का आराम से आपको टाइम मिल जाता है, जिसमें आपका अगर दिमाग, आपका एनालिसिस तगड़ा है तो इसमें अच्छा खासे प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। इसमें आपको इन कंपेयर अगर करें इंट्राडे से तो उससे थोड़ा सा कम रिस्क होता है। डिलीवरी से ज्यादा इसमें आपको प्रॉफिट भी फास्ट होता है। मतलब डिलीवरी में जिस तरह से डिलीवरी में मैंने बताया कि आप कोई भी शेयर खरीद कर रख सकते हो, उसके लिए आपको लंबा वेट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको लंबा वेट नहीं करना पड़ेगा और उससे ज्यादा प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग इंट्राडे और डिलीवरी से दोनों से थोड़ा सा बेटर कह सकते हैं इन मामलों में। इसके नेगेटिव 2 पॉइंट है। इसके लिए आपको तगड़ा एनालिसिस आना चाहिए। अगर आप बोलते हो ना कि न्यू मैंने सीखा, कोई भी चार्ट पैटर्न देखें, कोई भी कैंडलस्टिक उठाया और मैंने बस ट्रेड ले लिया, तो भाई इसमें डूब सकते हो। और दूसरी नेगेटिव पॉइंट, इसमें आपको पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि ट्रेड जब ले लेते हैं तो रातों की नींद उड़ जाती है। कल रात में रात भर ट्रेड कर रहा था सपनों में, जी हाँ, क्योंकि मैं 12-1 बजे तक मैं ट्रेड कर रहा था क्रिप्टो में। तो होता है कभी कभी ऐसी चीजें दिमाग में ज्यादा ही चलने लगती है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पेशेंस आपके अंदर होनी चाहिए। देखा जाए स्विंग ट्रेडिंग जो है ना वो बिगिनर्स के लिए वो परफेक्ट है।
अब आता है सबसे रिस्की और सबसे एडवांस और सबसे फास्ट मनी ग्रोथ में नंबर 1, स्कैल्पिंग। तो इसको मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं समझाता हूं, मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप इस चार्ट को देखो, ओके। यहाँ पे देखो ये कैंडल कितने ही तेजी से ऊपर जा रहा है, राइट। अगर मेरा एनालिसिस तगड़ा है कि मैं देख सकता हूं कि ये जो चार्ट है, यहाँ पे जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा डाउनफॉल के बाद अचानक से फिर अप होना शुरू हुआ, तो अगर मैं स्कैल्पर हूं, मेरे पास अच्छे खासे अमाउंट है, इसमें आपको 2000 5000 से काम नहीं चलेगा, थोड़े अच्छे खासे पैसे होने चाहिए, तब जाके आप कुछ पैसे इसमें बना पाओगे। क्योंकि रीजन यही है कि जैसे आप देख सकते हो कि मार्केट की ऊपर जाने की शुरुआत हो चुकी है। अब आपको लगता है कि ये मार्केट थोड़ा ऊपर जाके ही रुकेगा, तुरंत तो रुकने वाला है नहीं। सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, क्योंकि बायर्स की संख्या कुछ ज्यादा ही तेजी से आ रही है, सो इसलिए ये कैंडल जो है और भी ऊपर जाने वाला है। सो सिंपली यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। जैसे ही ये कैंडल और ऊपर थोड़ा सा जाएगा, हमको फर्क नहीं पड़ता मेरा टारगेट हिट होगा नहीं होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा प्रॉफिट हुआ, मेरे अकाउंट में पैसे आ गए, हम सीधा एग्जिट ले लेंगे। स्कैल्पर क्या करता है, बहुत ज्यादा वेट नहीं करता है, बहुत ज़्यादा पेशेंस उसके अंदर नहीं होता है, वो हर दिन 3 4 5 10 ट्रेड तो ले ही लेता है। और स्कैल्पिंग का वही काम होता है, मार्केट जब बहुत ज़्यादा नीचे आने लगता है वो तुरंत शॉर्ट में बाय करता है या फिर पुट में बाय करता है, एंड देन जैसे ही वो देखता है कि अब डाउन बहुत ज़्यादा आ चुका है, मेरा प्रॉफिट हो चुका है, मुझे जितना चाहिए मार्केट से मैं निकाल चुका हूँ, मैं निकल सकता हूँ। स्कैल्पर के अंदर बेसिकली माइंड में इतना बैठा रहता है कि मुझे अपना जो पैसा निकालने का है इस मार्केट से, मुझे जो चाहिए वो निकाल सकते हैं। तो स्कैल्पिंग सुनने में कितना मजेदार लग रहा है ना कि हाँ भाई मार्केट ऊपर जा रहा है, हम भी घुस गए और थोड़ा सा ऊपर जाके हम भी निकल गए, लेकिन ये उतना ही ज़्यादा रिस्की होता है। अगर आप बाय चांस जहाँ पे एंट्री लेते हो और मार्केट वो सडनली थोड़ा सा भी मूव करता है, आपका एसएल हिट तुरंत हिट करेगा या फिर आपका अकाउंट भी खाली हो सकता है। क्योंकि स्कैल्पिंग जो होता है ना वो कम पैसों में नहीं, थोड़े ज़्यादा पैसों में किया जाता है, और ज़्यादा पैसों में आपको फिर ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा कि ऐसे लगाएं, टारगेट फिक्स करें वगैरह वगैरह, और स्कैल्पिंग में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, ये क्विक रिस्पांस का वेट करते हैं और जैसे ही उनका प्रॉफिट निकला ये मार्केट से निकल जाता है। स्कैल्पिंग में सिर्फ एक गलती आपका पूरा दिन का जो अकाउंट है वो खाली कर सकता है। तो स्कैल्पिंग जितना सुने में आसान है, जितना मजेदार ये होता है उतना ही ज्यादा रिस्की भी होता है। और सच बताऊं तो मैंने भी कल एक स्कैल्पिंग किया, पहले ही ट्रेड में मैंने इतने कुछ प्रॉफिट किए थे, पहला दूसरा ट्रेड तो मेरा बिल्कुल सही किया था, लेकिन तीसरा ट्रेड मैंने जब लिया, मल्टीपल ट्रेड्स आपको नहीं करनी चाहिए, और मैं ये मिस्टेक जब मैंने कल किया और वही रिजल्ट निकला जो मैं हमेशा बताता कर, जैसे ही मैंने तीसरा ट्रेड लिया वो तुरंत ही ग्रीन कैंडल में बदल गया। क्यों? क्योंकि मैंने वहां पे हड़बड़ी की, मैंने एनालिसिस उसने अच्छे से नहीं कर पाने का मौका लिया और मैंने बस फोमो में आके एंट्री ले ली, और बस यही एक रीजन होता है लॉस देखने का। सो अगर मेरी बातों को एज अ बिगिनर अगर आप ध्यान से सुनते हो और समझते हो तो डेफिनेटली ये जो चैनल है ना आपको जीरो से हीरो बनाने का पोटेंशियल रखता है। सो अगर आप इस चैनल पे न्यू आए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो वीडियो के लास्ट में मैं अगर बताना चाहूँ कि आपके लिए परफेक्ट कौन सा होने वाला है तो सिंपल शब्दों में बता देता हूँ। अगर आप बिगिनर हो, बिल्कुल बिगिनर हो, आप डिलीवरी करो, स्विंग ट्रेडिंग करो, परफेक्ट है आपके लिए, परफेक्ट है आपके लिए, क्योंकि इसमें रिस्क थोड़े से कम होते हैं, चांसेस आपके प्रॉफिट के ज्यादा होते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा बिजी पर्सन हो, आपको मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, आप थोड़ा बहुत जानते हो मार्केट के बारे में, आपको एनालिसिस करना आता है, आप स्विंग कर। जो फुल टाइम ट्रेडर है, जिनको और भी कोई काम नहीं है, सिर्फ वो ट्रेडिंग से ही अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं, फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है इंट्राडे एंड स्कैल्पिंग। ये दोनों ही परफेक्ट हो सकता है अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हो तो इसीलिए मैं बार बार हमेशा कहता हूं कि पहले आपको लर्निंग पे ध्यान देनी चाहिए, देन फिर आपको अर्निंग पे ध्यान देनी चाहिए। सो तो तुम बताओ तुम कौन सी ट्रेडिंग करने वाले हो, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, भूलना मत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में गाइस, तब तक कैश क्रश को सब्सक्राइब कर लेना, और तब तक आपको अगर पता नहीं है कि आपके लिए कौन सा ब्रोकर सही होने वाला तो इस वीडियो को प्ले कर लेना। मिलता है अगले वीडियो में, बाय बाय।